बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियामु यौमि आशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़्फ़िर सनतल माज़िया औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहर्रम का महीना जारी है। मुहर्रम के महीने के ताल्लुक़ से पिछली वीडियो में हमने ये बताया कि मुहर्रम का महीना काबिल एहतराम महीना है और मुहर्रम की फ़ज़ीलत रमज़ान मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अल्लाह का महीना करार दिया है। मुहर्रमुल हराम की एक फ़ज़ीलत आशूरा की वजह से है। आशूरा 10 को कहा जाता है, 10वीं तारीख़ को कहा जाता है। चुनांचे मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को यौम आशूरा कहा जाता है। यौम आशूरा के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें कि यौम आशूरा की ये फ़ज़ीलत क्यों है, किस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यौम आशूरा को ये फ़ज़ीलत अता फ़रमाई है। बहुत सारी बातें सही अहादीस में मनक़ूल हैं और बहुत सारी बातें मन घड़त और कमज़ोर किस्म की बातें ज़ईफ़ और कमज़ोर किस्म की रिवायत में भी मनक़ूल है। चुनांचे आशूरा की ये फ़ज़ीलत क्यों है, इस बारे में बहुत सारी हदीस में ये ज़िक्र मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का रोज़ा पहले भी रखा करते थे। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उसके बाद भी आपका मामूल आशूरा के रोज़े का रहा। फिर उसके बाद आपको ये बात मालूम हुई कि इस दिन यहूद भी रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम क्यों इस दिन रोज़ा रखते हो। तो उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ फ़िरऔन के चुंगल से, फ़िरऔन के अज़ाब से, फ़िरऔन के हाथ से नजात अता फ़रमाई थी और फ़िरऔन को डुबो दिया था। इस शुक्रिया में हम रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि मूसा से ज़्यादा मैं करीब हूँ तुम्हारे मुकाबले में, लिहाजा मैं इसके ज़्यादा लायक हूँ कि मैं ये रोज़ा रखूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल आशूरा के रोज़े का और बढ़ गया। बस अहादीस, सही अहादीस में बस यही एक वाक़या यहाँ मनक़ूल है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के चुंगल से और फ़िरऔन के दस्ते अज़ाब से नजात अता फ़रमाई। इसके अलावा बहुत सारी बातें कमज़ोर किस्म की अहादीस में ये मनक़ूल हैं कि इस दिन दुनिया के बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। चुनांचे इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनी, इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया, इसी तरह इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया। इस तरह की बहुत बड़े बड़े जो दुनिया के अंदर वाक़यात हुए हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी दिन आग से अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया वग़ैरह वग़ैरह। इसी दिन अल्लाह ने ज़मीन को पैदा फ़रमाया, इसी दिन अल्लाह ने आसमान को पैदा फ़रमाया, इसी दिन अल्लाह ने जो है पहाड़ों को पैदा फ़रमाया। इस तरह की बहुत सारी बातें हदीस में मनक़ूल हैं जो बिल्कुल ज़ईफ़ किस्म की रिवायत है। हज़रत इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइलुल औक़ात में ये हदीस ज़िक्र करके बात इरशाद फ़रमाई है, हाज़ा हदीसुन मुनकर, ये हदीस मुनकर है। और साथ साथ में एक अक़ली दलील भी है उन्होंने ये दी है इसके मुनकर होने की वजह से, मुनकर होने की वो ये है कि इस हदीस में ये आता है कि इसी दिन अल्लाह ने आसमान पैदा फ़रमाया, इसी दिन अल्लाह ने जो है ज़मीन पैदा फ़रमाई, पहाड़ पैदा फ़रमाए। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक फरमाते हैं कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन और इसी तरह पहाड़ को जो ज़मीनों पर जमाया 6 दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम किया है। अब अगर आसमान का पैदा करना, ज़मीनों का पैदा होना, पहाड़ों का ज़मीन के अंदर में की तरह गाड़ा जाना, ये अगर एक ही दिन में हुआ है तो इसको कम से कम जो है 3 साल लगते हैं, क्योंकि हर एक साल में एक वाक़या अगर माने 10 आशूरा का दिन तो साल में एक ही मरतबा आता है। अब अगर आशूरा के दिन में ही अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पैदा फ़रमाए तो एक आशूरा को आसमान पैदा फ़रमाए, दूसरे आशूरा को ज़मीन, तीसरे आशूरा को पहाड़ अल्लाह ने ज़मीन के अंदर गाड़े, तो इस तरह 3 साल का वाक़या हो जाता है जो कुरान पाक के 6 दिन के लफ्ज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और अगर ये बात मानी जाए कि तीनों दिन को एक ही आशूरा में अल्लाह ने पैदा फरमाया
तो अल्लाह ने कुरान पाक में 6 दिन का जिक्र फरमाया कि हमने ये तमाम काम 6 दिन में किए हैं, तो एक दिन में कैसे हो सकता है। तो इससे ये बात मालूम होती है कि ये हदीस कुरान पाक के इस आयत के ख़िलाफ़ है, लिहाजा ये हदीस मुनकर है। लिहाजा जितनी बातें आशूरा के दिन के ताल्लुक़ से मनक़ूल हैं, मन घड़त और ज़ईफ़ किस्म की बातें, ये तमाम चीज़ें मन घड़त हैं, ज़ईफ़ किस्म की हैं। इसको ज़िक्र करना फ़जीलत के तौर पर और इसी तरह लोगों के दरमियान इसको बयान करना बिल्कुल गलत है। और बहुत सारी ऐसी बातें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के ताल्लुक़ से सही अहादीस के अंदर ज़िक्र फरमाए। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैदा किया जाना जुमा के दिन हुआ है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई है और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में उतारा गया है जुमा के दिन। तो ये वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस में जुमा के ताल्लुक़ से मनक़ूल है। तो लोगों ने इस वाक़े को जो है आशूरा के साथ जोड़ दिया। बहरहाल जो बात जितनी तरीक़े पर साबित है, हमारी शरीयत और हमारा दीन ये सिखाता है कि मज़बूत किस्म की बातों को लेकर जो है उसको बयान किया जाए। अपनी तरफ से किसी बात को घड़ना या कमज़ोर किस्म की बातों को सहारा लेकर उसको जो है लोगों के सामने बयान करना, उसकी फ़जीलत ज़िक्र करना, ये बिल्कुल गलत बात है, इससे परहेज़ करना चाहिए। बहरहाल आशूरा का दिन आ रहा है। आशूरा की फ़जीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाए कि जो आदमी आशूरा का रोज़ा रखता है, यो सियामु यौमी आशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिरस सनतल माज़िया, आशूरा के दिन का रोज़ा मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आशूरा के दिन के रोज़े की वजह से पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमाएंगे। ये फ़जीलत हदीस के अंदर मनक़ूल है। लिहाजा आशूरा के रोज़े का एहतमाम करें, ख़ुद भी रखें और अपने बच्चों को भी रखवाएं। हदीस के अंदर ये बात मनक़ूल है कि हज़रत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ख़ुद भी एहतमाम से ये रोज़ा रखा करते थे और अपने बच्चों को भी जो है ये रोज़ा रखवाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।